हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अब। प्रीवियस वीडियो के होमवर्क पर पहले तो ठीक है। तो होमवर्क में इसमें क्या दिया था, देखो ये दिया था। तो ये भी नहीं, एक और है, ये रहा। चलो, देखो इस पे बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो 16 को 2 की पावर 4 लिख लो, और उसकी पावर -9/4। ठीक है। और इंटू 125 को 5 का क्यूब लिख लो, की पावर -1/3। राइट, ये कट गया। और ये भी क्या कट गया। तो 2 की पावर -9 को 1/2 की पावर 9, इंटू 5 की पावर -1 को 1/5 की पावर 1। तो 2 की पावर 9 जो होता है वो तो 512 होता है, और इंटू 5। 512 को 10 से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। 5120 का आधा, 5120 का आधा कितना होगा, 2560 होगा क्या भाई। 5100 का मतलब हो गया, मतलब 5000 का आधा 2500, और 120 का आधा हो जाएगा 60, तो 2560। तो 1/2560 आ जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद में, बहुत ही गजब के क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो, 9 की पावर n टाइम्स 3 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर -n/2 की पावर -2 -27 की पावर n। ठीक है। अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर m इक्वल टू 1/27। ठीक है। अब देखो क्या है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n की वैल्यू पता करनी है। m और n की नहीं, m माइनस n की। बहुत ही गलत क्वेश्चन, बहुत ही गलत। देखो, सबसे पहले जिन जिन को आप जो जो लिख सकते हो ना शॉर्ट फॉर्म में, उसको कोशिश करो। यानी 9 की यहाँ नहीं लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये जगह कोई काम नहीं आ रही। देखो 9 की पावर n को है ना, मैं 3 की पावर स्क्वायर का n लिखूंगा, तो 2n लिख दिया। ठीक है ना। अच्छा, ये जो 3 की पावर -n/2 की पावर -2 है ना, इस माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट गया। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n, 3 की पावर n। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम। ये जो 27 की पावर n है ना, इसे मैं ना 3 की पावर 3n लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो करते हैं आगे फिर कोशिश, और तो क्या है। और ये 27 को तो पता ही है, 3 का क्यूब है ना। चलो देखो, 3 की पावर n का लिख दिया, 3 की पावर 2n टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 3 की पावर समथिंग को लिखेंगे 3 की पावर n। ये लो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m टाइम्स 2 की पावर n m इक्वल टू 1/3 का क्यूब, बराबर। 3 की पावर 3n यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन ले लो। 3 की पावर 2n को कॉमन लोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कोई टर्म मैंने 2 बार लिख दी क्या। देखो, अच्छा 3 की पावर है ये n, ये वाली है ना ये, और 3 की पावर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को ऐड करा था तो ही 3 की पावर 3n आया था। क्या आया था, 3 की पावर 3n। तो 3n ही कॉमन ले लेता हूँ पूरा ही।
तो क्या बचा मेरे पास, 3 का स्क्वायर -1 बराबर अपॉन 3 की पावर 3m डॉट 2 की पावर m इक्वल टू 1/3 का क्यूब बराबर। अच्छा साहब ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम इसे, अब 3 का स्क्वायर तो 9, 9 - 1 तो हो गया 8, 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, तो 3 की पावर 3n इंटू 2 का क्यूब, है ना। इनको भी ऊपर ही बुला लेता हूँ, ये जो नीचे मेहमान बैठे हुए, इंटू 3 की पावर -3m इंटू 2 की पावर-m इक्वल टू 3 की पावर-3। सही है। अच्छा साहब, इसे मैं, इसे और इसे मिलाकर मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 3n - 3m, ठीक है ना, इंटू टू की इंटू 2 की पावर 3 - m, सही है, इक्वल टू 3 की पावर-3। अब परेशानी वाली बात पता है क्या है, सब कंपेयर तो कर लूं, मुझे तो एक एक का बताया था, दो दो का नहीं बताया। ठीक है साहब, कोई बात नहीं है। क्या मैं इसे 2 की पावर 0 लिख दूं क्या? हाँ, तो यहां से देखो क्या निकल कर आया, एक तो 2 की पावर्स का कंपेयर कर लो, एक 3 की पावर्स का कंपेयर कर लो, तो 3n - 3m इक्वल टू -3, और 3 - m इक्वल टू हो गया 0। इस m को उधर ले जाओ, तो m की वैल्यू तो हो गई 3, इनसे सबसे 3 और ये 3 उड़ा दो, तो n - m की वैल्यू हो गई -1। मुझे क्या चाहिए था, m - n, तो कर दो m - n, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा 1। m - n की वैल्यू क्या हो गई, 1। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। अब ये पेपर में आ गया ना बेटा, तो ये मान के चलो एनसीईआरटी सिर्फ बैठी रहेगी, करते रहना फिर उस चीज में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा गजब है, ठीक है। तो इसी के साथ एक मैं एक होमवर्क का था प्रीवियस वीडियो का, उसका होमवर्क का क्वेश्चन भी बता देता हूँ, लगे आप। ये बड़ा क्वेश्चन, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन भी एक बार में अगर पेपर में कहीं पे भी अगर पूछा जाता है ना, 2 मिनट के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है आगे हमारे सामने, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ऐसे करोगे, है ना। देखो इधर क्या करना है इसमें, देखो गौर करो। आप एक काम करो, इसमें भी आप जिसे जो जानते हो ना वो लिख लो। क्या, 18 को है ना, 18 को ये आ गया अपनी पूरा बीमारी पर। देखो जिसे जो जानते हो ना वो लिख लो एक बार। 18 को तो आप लिख लो, जो है 18 को क्या जानते हो आप, 18 को 9 × 2 ही तो जानते हो, और ज्यादा करें तो 3 का स्क्वायर × 2। ठीक है, ठीक है साहब। अब और क्या दिया हुआ है आपको, ज्यादा करें तो 18 को आप एक बात और लिखना जानते हो क्या, 3√2 का स्क्वायर, 9 × 2 = 18, है ना। और 54√2 है ना, ये जो 54 है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3√2 का क्यूब। किसे, 54√2 को। भाई 54 को क्या लिखोगे, 9 × 6 = 54, 9 × 6 =
उस 9 का तो रूट आ गया, और वो जो 6 है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस क्वांटिटी का क्यूब करके देखो। देखो 3 का क्यूब तो 3 3 9, 3 27 हो गया, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 √2 हो गया, तो 27 2 54 √2 हो गया ना, बराबर। अब देखो, जिसे जो लिख सकते हैं वो लिखेंगे अब हम। देखो 18 को तो लिख दिया 3 √2, 3 √2 का स्क्वायर की पावर 8 - 4x इक्वल टू, इसे लिख देंगे 3 √2 का क्यूब की पावर 3x - 2, 3 √2 की पावर 2 8 जा 16 -2 4 जा 8x इक्वल टू 3 √2 का की पावर 3 3 जा 9x -6। फिर वही बेस सेम, तो पावर्स का कंपेयर कर देंगे। 16 - 8x इक्वल टू 9x -6, इसे इधर भेज दो 8x, 8 और 9 कितने हो गए 17x, और 16 और इधर 6 जोड़ दो 22, x इक्वल टू 22 अपॉन में 17। होमवर्क आंसर, राइट। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।